हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी एक्सरसाइज ट्रायंगल चैप्टर के एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक बीपीटी को समझ लेते हैं। बीपीटी में हमने क्या देखा था, क्या क्या देखा था हमने। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो और एक साइड हो जो इसके पैरेलल हो, ए बी सी, ठीक है, और मान लेते हैं ये डी है, डी ई है, ठीक है। अगर एक ये वाली साइड जो हमारे पास थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो जो रोशन रेशियो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, साइड प्रोपोर्शन में होती है। क्या, फिर से, अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी और उसमें एक थर्ड साइड है जो पैरेलल है, तो दिस बाय दिस बराबर होता था दिस बाय दिस। हमने पिछले वीडियोस में, पिछले लेक्चर में इसकी एक्टिविटी करके भी परफॉर्म करके देखा था, जो कि ट्रू था रहा था। तो हमारे पास क्या था, ए डी बाई डी सी इक्वल टू ए ई बाई ई बी। ठीक है, यही नहीं, इस पहला तो बीपीटी ये था। अगर मैं दोनों में +1 ऐड कर दूं, अगर मैं दोनों में +1 ऐड कर दूं, तो देखो हमें क्या मिलेगा। तीन रिजल्ट्स इसके मिलते हैं, तीन रिजल्ट्स देख लो। ए डी बाई डी सी +1 कर दो, दोनों साइड +1 ऐड करो। ए ई, ए ई डिवाइड बाई ई बी, और +1 हम ऐड करते हैं, देखो हमें क्या मिलेगा। ए डी प्लस डी सी, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, ऊपर नीचे डी सी से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमीटर सेम हो जाए। उसी प्रकार से यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर नीचे ई बी से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिक मैथ आपको आता ही होगा, है ना। चलो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, नीचे डी सी का डी सी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा ए ई प्लस ई बी डिवाइड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा, ई बी, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो क्या है, ए डी प्लस डी सी हमारे पास क्या है, ए डी प्लस डी सी, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, टोटल ए सी मिल जाएगा। तो ए सी बाई डी सी इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा, इन पूरे को ऐड कर दूँ तो ए बी, है ना, दिस प्लस दिस क्या होगा, टोटल मिल जाएगा ए बी। तो ए बी बाई ई बी। तो दूसरा हमारे पास कंडीशन ये था कि मतलब पूरी साइड डिवाइड बाई छोटा हिस्सा, पूरी साइड डिवाइड बाई इसका छोटा हिस्सा। ठीक है, ये भी हो सकता है। इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करके करूँ ऐड, इसको अगर रेसिप्रोकल करके करूँ तो मेरे पास आएगा पूरी साइड डिवाइड बाई इतना हिस्सा, पूरी साइड डिवाइड बाई इतना हिस्सा। तो अगर मैं रेसिप्रोकल करके करूँ इसी चीज़ को, रेसिप्रोकल करके मतलब रेसिप्रोकल मतलब डिनोमीटर को न्यूमरेटर में भेजता हूँ, न्यूमरेटर को डिनोमीटर में भेजता हूँ। हमारे पास क्या हो जाएगा, डी सी बाई ए डी +1 कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ ए ई बाई ई बी +1 कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, कुछ नहीं है तो मैंने क्या करूँगा, ए डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए डी ए डी, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऊपर नीचे ई बी, ऊपर नीचे ई बी से मल्टी, अच्छा यहाँ मैंने रेसिप्रोकल नहीं किया ना, रेसिप्रोकल करने भूल गया, सॉरी, यहाँ आप कर लेते हैं, यहाँ आप कर लेते हैं, डी सी प्लस ए डी इक्वल टू ई बी प्लस हमारे पास हो जाएगा ए ई। अगर दोनों साइड में 1 ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो दोनों साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा डी सी प्लस ए डी डिवाइड बाई ए डी। ठीक है, ई बी प्लस ए ई डिवाइड बाई ई ई आ जाएगा। तो हमारे पास क्या, डी सी और ए डी को अगर जोड़ दोगे तो आपको टोटल ए सी मिल जाएगा, ए सी डिवाइड बाई ए डी इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, ई बी और ए ई को जोड़ दोगे तो टोटल साइड मिल जाएगा, जो कि होगा ए बी डिवाइड बाई ए ई। तो ये तीन फॉर्म मिलते हैं आपको, तीन अलग अलग, है ना, ये तीसरा हो गया हमारे पास। तीन अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं आपको, जिनसे आप इस बीपीटी को अलग अलग कंडीशंस में प्रूव कर सकते हो। ठीक है, बीपीटी प्रूव करने के लिए आ सकता है, ठीक है, उनमें से कोई एक कंडीशन प्रूव करने के लिए आ सकती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कब 1 ऐड करना है, कब रेसिप्रोकल में 1 ऐड करना है। ठीक है, तो बस और कुछ नहीं है हमारे पास, तीन इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बड़ी वाली साइड डिवाइड बाई, बड़ी वाली साइड डिवाइड बाई हमारे पास छोटी वाली साइड, है ना, बड़ी वाली साइड इसका डिवाइड बाई इसकी छोटी वाली साइड, फिर इसकी बड़ी डिवाइड इस वाली साइड डिवाइडेड बाई इसकी छोटी वाली साइड। ठीक है, ए। इसका उल्टा भी हो सकता है, जब मैं बड़ी वाली साइड को इससे डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं एक बार ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि बड़ी वाली साइड को इससे डिवाइड कर दूंगा, तो दोनों प्रोपोर्शन होंगे। तो हमारे पास ये था, एक हमारे पास ये था, ये तो हमारे पास था ही। ठीक है, कुछ नहीं है बीपीटी। फिर से क्या होता है, अगर मेरे पास किसी ट्राइंगल में, अगर मेरे पास किसी ट्राइंगल में एक साइड पैरेलल है तो दिस बाय दिस बराबर होगा दिस बाय दिस के। और अगर आपको ये बोला जाए कि बताओ भाई साइड पैरेलल है, ये दे रखा हो कुछ नंबर, ये कुछ नंबर दे रखा हो, ये कुछ नंबर दे रखा हो, ये कुछ नंबर दे रखा हो, आपसे पूछा जाए बताओ भाई साइड अगर ये है तो क्या
ये वाली जो लाइन जा रही है इसके पैरेलल होगी या नहीं होगी। तो आप ठीक वैसे ही इसका ठीक उल्टा कर दोगे, अगर प्रोपोर्शन में है तो पैरेलल होगी और अगर प्रोपोर्शन में नहीं है तो पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, तो बीपीटी का इतना इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि हमारे पास क्या रखा है कि हमारे पास ये दो फिगर है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें जो डीई है, ये जो डीई है, ये डीई नहीं लिखा तो डीई है हमारे पास, वो पैरेलल है बीसी के। डी किसके पैरेलल है? बीसी के। और हमारे पास क्या है? ईसी है। दोनों में हमारे पास डी जो पैरेलल है बीसी के पैरेलल है। हमें क्या निकालना है? अब बाकी चीजें हमें निकालनी कि ये वाली साइड अगर पैरेलल है तो ये वाली साइड कितनी होगी और ये वाली साइड कितनी होगी। ठीक है, अब हमें निकालना है। कैसे करेंगे? अगर पैरेलल है तो हम कह सकते हैं ना यहाँ से, अगर पैरेलल है तो ए डी बाई डी बी बराबर किसके हो जाएगा? ए ई बाई ई सी। क्यों होगा भाई? क्यों होगा? रीजन भी लिखना होता है भाई। बीपीटी क्या? बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो एडी कितना है? 1.5 और हमारे पास डीबी क्या है? डीबी है 3 इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा? ई कितना है? 1 और इसी हमें नहीं पता है। ठीक है, इसी की वैल्यू को निकालना है। हम क्या कर देंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल करके भी भेज सकते हो। रेसिप्रोकल कर दो तो हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.3 बाई 1.5 इक्वल टू इसी बाई 1। रेसिप्रोकल करना बताया था ना कैसे करते हैं, वैसे ही। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हमारे पास 15 है, डेसिमल नहीं है तो 10 उधर चला जाएगा। 3 इंटू 10/15 इक्वल टू इसी बाई 1। ठीक है, इसी के लिए कितना आ जाएगा? 3 1 3 3 5 10 5 1 5 2 10। अच्छा, अगर ये समझ नहीं आया ना ऊपर 10 कैसा है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कैसा है। अगर मान लो जैसे 3 है और डिवाइड किससे हो रहा है? 1.5 से। इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है 15/10 से, है ना। डेसिमल डेसिमल तो ऐसे ही हटता है ना पॉइंट में, एक अंक बाद डेसिमल है तो एक अंक के बाद एक जीरो से डिवाइड कर देते हैं। तो अब मान लो 3, इसको मैं ये भी तो कह सकता हूँ 3 डिवाइडेड बाई 15/10। तो मैं ये लिख सकता हूँ 3 इंटू कितना हो जाएगा? 10/15। तो ये वही वाली बात हो गई कि 10 ऊपर चला गया। ठीक है, सेम यहाँ पे 10 ऊपर चला गया। तो इसी की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? इसी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास तो कौन सी? सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होगा। चलो, तो अब देखो इसकी, तो मैं इसका भी यहाँ कह सकता हूँ क्या? ए डी बाई डी वी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? ए ई बाई ई सी। अब ये है, क्यों है? बाई बी पी टी। अब ए डी मुझे नहीं पता है ए डी कितना है, तो इसको ए डी है यहाँ देते हैं। डी बी मुझे पता है 7.2 सेंटीमीटर दे रखा है और ये मेरे को कितना दे रखा है? ए दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर और मेरे पास ई सी दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर। ये डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पहले हम इसको काट देते हैं डेसिमल से, डेसिमल से एक अंक बाद कट गया। ठीक है, हमारे पास कट जाएगा। ओके, अब हमारे पास 18 1 18, 18 3 54 होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? ये कट गया, 1/3 आ गया। तो हम लिख देंगे 1/3 इंटू 7.2। उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इधर डिवाइड से उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये भी कट जाएगा हमारे पास क्या? 3 1 3 3 2 6। फिर हमारे पास 1 क्या है? 3 1 3 3 2 6। फिर हमारे पास फाइनली आ जाएगा 4 12। ठीक है, तो और एक डेसिमल। तो ए डी की फाइनल वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर हमारे पास सेंटीमीटर में था। काफ़ी इजी था करना, है ना। अगर पैरेलल आपको दिया गया है कि हम कर क्यों पाए इस चीज़ को? क्योंकि हमें गिवन था पैरेलल है, और हमें गिवन है अगर पैरेलल है तो हमें पता है भाई बीपीटी से ये चीज़ भाई ये चीज़ बराबर होगी, ये चीज़ भाई ये चीज़। अभी हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था। ठीक है, अगर पैरेलल है तो दिस डिवाइड बाई दिस बराबर होगा दिस डिवाइड बाई दिस। बस, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है E and F are the points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR। तो मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR। तो मैं एक अच्छा सा सुंदर सा ट्रायंगल बनाएंगे जो कि होगा P Q और R। ठीक है, P Q R। अब E एंड F जो पहले ना क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे हो ना तो साथ में डायग्राम बनाना भी सीखो। अब देखो जो नॉर्मल हमारे पास कैलकुलेशन होती है, अगर मैं कैलकुलेशन देता हूँ ना, यहाँ पे नॉर्मल जो कैलकुलेशन होती है इसमें, जैसे मान लो 5 और 6 दे दूँ, ये सब दे दूँ, तो इन यहाँ पे ऐड कर पाओगे। अब एक ट्रायंगल बना दिया, उसकी 3 पॉइंट्स बना दिए, तो शायद एक बार को जब बच्चा किस पहली बार 10th और 9th में आता है और ये सब ट्रायंगल के पॉइंट्स और ये सब बनाने में कन्फ्यूजन होती है, उसे समझ नहीं आता एक बार को। और इसलिए अगर मैं आपको सीधा ये दे दूँ तो ये देखने में थोड़ा और लगता है। ठीक है, ये बिल्कुल थोड़ा और लगता है
क्या भाई क्या ले लिया यहाँ पे, AD इतने सारे साइड्स हैं, इतने सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि हम इन सबसे फैमिलियर नहीं है। तो पहले इन सबसे फैमिलियर बनाना होना सीखो, तभी आएगा। अगर मैं ये बोल देता हूँ 2x + 3x, ये तो खुद से कर लोगे 5x, अगर थोड़ा मैथ आता होगा, इंटरेस्ट है तो। बट अगर जैसी ज्योमेट्री आ जाता है तो वहाँ पे हमें दिक्कत होने लगती है चीज़ों को लेके। तो छोटे छोटे डाउट्स जो हैं उनको क्लियर करते जाओ, हैबिचुअल बनाओ अपने आप को कि आप ज्योमेट्री को प्यार कर पाओगे, ट्राइंगल को समझ पाओगे अच्छे से। ठीक है, चलो। तो देखो हमारे पास ये ट्राइंगल है PQ, तो हमारे पास कह रहा है E and F are the points on sides PQ and PR रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब ध्यान रखना क्या होता है यहाँ पे। अगर पहले E पॉइंट्स बोला गया है तो ये वाला पॉइंट जो पहले साइड लिखा गया उस पे होगा। तो PQ पे क्या होगा, PQ पे हमारे पास E वाला पॉइंट होगा, ये गया E वाला पॉइंट। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, F आर ऑन द पॉइंट्स ऑफ साइड PR पे हमारे पास क्या है, पॉइंट F है। ठीक है, चलो इन दोनों को जोड़ देते हैं। ओके, तो हमारे पास 3 अलग अलग कंडीशन दे रखे हैं, इन पे हमें बताना है सेम क्या। अगर साइड पैरेलल है तो दिस बाय दिस बराबर होना चाहिए दिस बाय दिस के। तो हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम चीज़ों को कर सकते हैं। चलो करते हैं। तो हमारे पास अगर प्रोपोर्शन में तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि PF बाई FR बराबर किसके होगा, हम कह सकते हैं कि दिस बाय दिस बराबर होगा दिस बाय दिस के। तो PE बराबर हो जाएगा EQ। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। PF हमारे पास कितना है, PF है 3.6। ठीक है, FR कितना है, FR है 2.4। और हमारे पास PE कितना है, PE हमारे पास 3.9। और हमारे पास EQ कितना है, 3 सेंटीमीटर। क्या बराबर होगा, तो डेसिमल को हटा देंगे। तो यहाँ पे आएगा 36/24, बराबर होना चाहिए था 39/3 के। काट के देखें, 3 1 3, 3 3 9। यहाँ पे हम इसको काटते हैं, 3 1 3, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6। अब जाहिर सी बात है कहीं नहीं कटेगा ये, ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, 4 1 4, 4 2 Z, 4 3 12। तो 3/2 क्या बराबर होता है 13 के, भाई कहीं नहीं होता। तो इस केस में हमारे पास जो ये वाली साइड है, इस वाले ट्रायंगल केस में जो हमारे पास बनेगा, अगर आप ये लेंथ लेके बनाओगे तो कहीं से भी ये वाली साइड, जो बीच वाली साइड बनेगी, वो पैरेलल तो नहीं होने वाली, इसके समानांतर ये पैरेलल नहीं होने वाली, टेढ़ी लाइन होने वाली है। ठीक है, चलो अब देखो इस केस में हम करते हैं सेम चीज। बीपीटी क्या कहता है, दिस बाय दिस, यानी PF बाई FR बराबर किसके होगा, PE बाई EQ के, PE बाई EQ के। अब देखो PF कितना है यहाँ पे, PF दे रखा है यहाँ पे 8, तो हम 8 लिखेंगे। और FR कितना दे रखा है, FR दे रखा है यहाँ पे 9। ठीक है, कोई बात नहीं। और PE कितना दे रखा है हमारे पास, PE दे रखा है यहाँ पे 4। और हमारे पास EQ दे रखा है 4.5। ठीक है, तो ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, डेसिमल हटा के 10 उधर चला जाएगा। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ नहीं आई हो, ये चीज़ यहाँ पे अभी समझ नहीं आई हो, तो यहाँ पे देखो हम इसको करते कैसे। डेसिमल जैसे मान लो ना, जैसे हमारे पास 4 डिवाइड बाई क्या है, 4.5 दिख रहा है यहाँ पे, क्या मतलब दिख रहा है। तो अगर मान लो मैं इसे डेसिमल हटाता हूँ किसी नंबर, जैसे 0.2 लिखा है, जिससे डेसिमल हटाता हूँ तो हमारे पास क्या आता है, 2/10 आता है ना। जितने अंक बाद डेसिमल है, एक के बाद नीचे उतने जीरो आ जाते हैं। अगर 0.02 होता तो यहाँ पे क्या जाता, 2, और नीचे एक के बाद कितने जीरो, 2 अंक बाद डेसिमल था तो 2 जीरो। अगर 0.0357 लिखता मैं और डेसिमल हटाता 357 लिखता, और कितने अंक बाद डेसिमल है, 1 2 3 4, चौथे अंक बाद है, तो एक के बाद 4 जीरो, 1 2 3 4। मतलब जितने अंक बाद डेसिमल हो, एक के बाद उतने जीरो से लगा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये बात पता है। अब अगर मुझे इसे हटाना हो तो मैं क्या कह सकता हूँ, 4/45 डिवाइड बाई 10। मतलब एक्चुअली में क्या हो रहा है कि 4 किससे डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है ना 4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4, इसको लिखो 45/10। रेसिप्रोकल तो हमेशा आता है मैथ में। ठीक है, तो 4 इंटू 10/45, तो हम लिख देंगे 40/45। तो अब इतना समझ लो, जैसे कोई नीचे डेसिमल है तो डेसिमल हटा दो और ऊपर भेज दो, तो हम 4 इंटू 10 लिख देंगे और नीचे सिर्फ डेसिमल हटा के लिख देंगे 45। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसको मुझे करना हो तो मैं करूँगा 8/9 इक्वल टू 4 इंटू 10/45। 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। ठीक है, सॉरी 5 1 5, 5 2 10, 5 9 25 ना, 9 5 45, 25 नहीं, 9 5 45।
रात के बजाय 2 मुझे आ रही है नींद, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे 4 2 8 और यहाँ पे 9, तो हाँ ये हमारे पास पैरेलल में होगा। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि डेसिमल से पैरेलल में ना हो, बट ऐसा नहीं है। फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, सिंप्लीफाई करके। तो इस केस में जो हमारे पास ट्राइंगल बनेगा, इस केस में जो ट्राइंगल बनेगा, थर्ड लाइन जाहिर सी बात है वो पैरेलल होगा इसके, क्योंकि साइड प्रोपोर्शन में आ गई, तो ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सेम बीपीटी में है, तो पी एफ बाई एफ आर बराबर होगा पी ई बाई ई क्यू के। ठीक है, तो पी एफ कितना है, पी एफ हमारे पास दे रखा है यहाँ पे 0.36, 0.36। एफ आर कितना दे रखा है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में, एक मिनट। तो क्लियरली जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हमारे पास ऐसे बनेगा, एक ट्रायंगल हमारे पास ऐसे बनेगा, और एक अगर पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है, एक तो पी है, आर है और एक क्यू है, और हमारे पास ये एफ और ये ई है। तो हमें क्या, एक पी क्यू टोटल लेंथ दे रखी है, टोटल लेंथ कितनी दे रखी है 1.28, और हमें क्या दे रखा है यहाँ पे एफ, तो हमारे पास क्या दे रखा है पी एफ या एफ आर कितना है, पी एफ हमारे पास, पी एफ है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 0.36, 0.36। ठीक है, तो और हमें पी क्यू दे रखा है, जो टोटल लेंथ दे रखी है हमारे पास वो कितनी है, पी क्यू टोटल वो है, एक मिनट, पी आर हमारे पास इतना दे रखा है ना, पी आर सॉरी पी आर ये 2.56 है, 2.56 है। ओके, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ ना, नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे रोक देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहानी कुछ इस तरह से दे रखी है, हमारे पास दोनों छोटी साइडें नहीं दे रखी है, हमारे पास एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक किसकी दे, पी आर की लेंथ दे रखी है, पी आर कितना है 2.56, और हमारे पास छोटी जो लेंथ है वो हमारे पास छोटी जो लेंथ है पी एफ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दे रखा है 0.36, 0.36। उसी प्रकार से यहाँ पे जो टोटल पी क्यू दे रखा है, यहाँ पे जो टोटल पी क्यू दे रखा है वो कितना है 1.28, और हमारे पास जो ये दे रखा है क्या पी ई यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी लेंथ है 0.18। हम क्या, हमें पता है ना दिस, अगर पहले तो दिस बाई दिस बराबर होगा दिस बाई दिस के, हमें थर्ड वाला भी पता है कि टोटल साइड डिवाइड बाई ये वाली लेंथ, टोटल साइड डिवाइड बाई लेंथ ये वाली बराबर होती है। ठीक है, तो किसी भी मेथड से आप कर लो, ठीक है, दोनों ही ट्रू हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि टोटल लेंथ ले लो, टोटल लेंथ है 2 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को करने की तरफ। तो यहाँ भी 2 अंक बार डेसिमल, यहाँ भी 2 अंक बार डेसिमल है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गई थी यार। तो अगर ऊपर भी 2 अंक बार डेसिमल हो, नीचे भी 2 अंक बार डेसिमल, तो डेसिमल हट जाता है, तो हमारे पास आएगा 256/36। अब यहाँ भी 2 अंक बार डेसिमल, यहाँ भी 2 अंक बार डेसिमल, डेसिमल हट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 18। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 अंक हो, यहाँ पे 2 अंक हो तब दिक्कत होगी, तो बस थोड़ा अलग तरीके से करना है और कुछ नहीं। खैर यहाँ पे हम काट देंगे, दोनों 4 से चले जाएंगे, हाँ 4 से चले जाएंगे, 4 1 4, 4 2 12, 4 20, 4 6 24 आ जाएगा, फिर 1 4 4 16। ठीक है, 4 9 36 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो 2 से चला जाएगा, 2 9 18, 2 6 12 और 2 4 8। तो हमारे पास दोनों के पास हमारे पास कितना आ गया 64/9 की रेशियो प्रोपोर्शन में है। तो हमारे पास जाहिर सी बात है जो साइड, सॉरी रेशियो प्रोपोर्शन में है, तो ये वाली जो साइड है जो आपको दिख रही है ये पैरेलल होगी इसके। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि भाई ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, ये वाली साइड जो हमारे पास लग नहीं रहा है बट मान लो थोड़ा पैरेलल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के थोड़ी पैरेलल है। तो हमें ये बताना है कि दिस बाई टोटल दिस बराबर होगा दिस बाई टोटल दिस के। ठीक है, बहुत इजीली हम कर लेंगे। तो हम सबसे पहले लिखने का क्या तरीका था, क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पहले गिवन टू प्रूफ ये था। तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन, हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है एल एम पैरेलल है सी बी के, और दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है एल एन वो पैरेलल है सी डी के। फिर टू प्रूफ में वो चीज़ जो हमें प्रूफ करनी है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई ए डी। ठीक है, अब हमारे पास क्या कहना है, अब हम अपना प्रूफ देंगे इसमें, हम अपना प्रूफ क्या देंगे,
हम इसमें अपना प्रूफ देंगे। हम लिखेंगे सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे। हम पहले इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे। इस वाले ट्रायंगल को मैं कह सकता हूँ ए एम बाई ए बी। देखो हमेशा क्या होता था, छोटी वाली साइड डिवाइड बाई छोटी वाली साइड बराबर होगी इसकी छोटी वाली साइड डिवाइड बाई छोटी वाली साइड। ये एक तो ये बीपीटी का एक पार्ट था, बट मैंने बताया था +1 ऐड करके मैं इस छोटी वाली साइड डिवाइड बाई इसकी बड़ी वाली साइड कर सकता हूँ, और इसकी छोटी वाली साइड डिवाइड बाई इसकी बड़ी वाली साइड कर सकता हूँ। ये हमने +1 करके करके देख लिया था, साइड चैप्टर के शुरुआत में भी मैंने ये चीज़ बताया था। तो मैं कह सकता हूँ उसी प्रकार से इसका पॉइंट, इस पॉइंट का क्या नाम था, एक मिनट, इसका नाम एल था। ओके, ये हमारे पास। तो अब क्या, तो दिस बाई टोटल दिस डिवाइड बाई ए एल डिवाइड बाई टोटल हमारे पास ए सी आ जाएगा। इससे बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट आया कि नहीं, बाई बीपीटी। इससे पहले हमें ये भी लिखना पड़ेगा, हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी की हम बात करें ना, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, हम ये लिख सकते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट इन ट्राइंगल दूसरा ए डी सी, इसकी बात करेंगे कौन सा, इस वाले ट्रायंगल की हम बात करेंगे। तो इस वाले ट्रायंगल में भी ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड पैरेलल है इस वाली साइड के, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं दिस बाई टोटल, एडी चाहिए ना, टोटल चाहिए, तो दिस बाई टोटल डी, तो हम लिख सकते हैं ए एन बाई ए डी, किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास जाएगा ए एल बाई ए सी के। इसे इक्वेशन सेकंड नाम देंगे। क्यों आए, बाई ऑफ कोर्स बीपीटी। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में ये चीज ए एल बाई ए सी के बराबर है, कोई दूसरी चीज भी ए एल बाई ए सी के बराबर है, तो जाहिर सी बात ये दोनों भी बराबर होंगे। सो हम लिखेंगे बाई क्लियरली, पहले लिखेंगे क्लियरली बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम कह सकते हैं कि ए एम बाई ए बी बराबर होगा ए एन बाई ए डी के। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन फोर्थ हमारे पास ये है। क्वेश्चन फोर्थ में हमारे पास कुछ नहीं कहा, क्या कह रखा है कि हमारे पास एक डी जो है हमारे पास ये वाली साइड डी, ये वाली साइड पैरेलल है हमारे पास ए सी के, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। दूसरा हमें बताया गया है कि जो डी एफ है, डी एफ ये ब्राउन ऑरेंज वाली, ये पैरेलल है ए ई के। ठीक है, हमें प्रूफ ये करना है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है, क्या चीज़ गिवन, पहले गिवन है कि जो डी है वो पैरेलल है ए सी के, किसके, ए सी के। दूसरा क्या गिवन है, डी एफ है वो पैरेलल है हमारे पास ए के। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमारे पास क्या करना है, बी एफ बाई एफ ई के जो है वो बराबर होगा बी ई बाई ई सी, ये हमें प्रूफ करना है। अब अपना हम प्रूफ देते हैं, हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। हम कह सकते हैं ए बी ट्राइंगल, ए बी सी जो ट्राइंगल है उससे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये वाली साइड पैरेलल है ना, इसके डी ई पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूँ बी ई बाई ई सी जो होगा वो बराबर किसके होगा, बी ई दिस बाई दिस बराबर होगा दिस बाई दिस के। तो मैं लिख सकता हूँ बी डी बाई डी ए के, बी डी बाई डी ए के। ठीक है, इसे हमें क्यों हुआ, ये हुआ बाई बी पी टी, इसे क्वेश्चन फर्स्ट नाम देंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में, कौन से, इस वाले ट्रायंगल में। अब देखते हैं इस वाले ट्रायंगल में, थोड़ा ऑब्जर्वेशन ध्यान देना। ठीक है, अब हम देखते हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में। बाकी सब चीज़ें जब एक पे फोकस कर रहे हो ब्लू वाले में, तो बाकी सब चीज़ें भूल जाओ। इस छोटे वाले ट्रायंगल में क्या होगा, ट्रायंगल ए बी ई में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई। हम इन ट्रायंगल ए बी ई में क्या कह सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई में हम क्या कह सकते हैं, क्लियर दिख रहा है चीज़ें, हाँ दिख रहा है, इन ट्रायंगल दिख रहा है, शिट, ओके छोड़ो। तो इन ट्रायंगल ए बी में हम क्या कह सकते हैं, इन ट्रायंगल हम ए बी में क्या कह सकते हैं कि दिस बी एफ बाई एफ ई,
बी एफ बाई एफ ई बराबर किसके होगा, बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए। इक्वेशन सेकंड, रीजन बीपीटी बाई बीपीटी। अब देखो, अब देखो ध्यान से, बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए किसके बराबर है, बी बाई ई सी, और डी एफ बाई एफ ई, तो ये दोनों भी तो बराबर ही होंगे ना। तो क्लियरली, अरे भाई ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है, जैसे ए का दोस्त है, क्या ऐसे कह सकते हैं ना, ए बी सी है, ए बी का दोस्त है, बी का दोस्त सी है, तो ए और सी भी आपस में दोस्त होंगे। तो लिखेंगे क्लियरली बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि बी एफ बाई एफ ई, बी एफ, एक मिनट, ये है ना हमारे पास, बी ई बाई ई सी बराबर होगा बी एफ बाई एफ ई के। और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, हो गया प्रूफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी मत बोलना कि भैया बी एफ तो यहाँ पे इस साइड लिखा, भाई ठीक है यार, सेम ही है, इतना नहीं चलेगा, आंसर पूरे में लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि डी जो है हमारे पास, डी ये वाली साइड वो किसके पैरेलल है, ओ क्यू के पैरेलल है। तो जाहिर सी बात है ये ओरिजिनल वाली साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या कह रहा है कि जो डी एफ है, डी एफ है ये वाली साइड, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, जो कि क्लियरली दिख भी रहा है। तो हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ई एफ जो है, जो हमारे पास ई एफ है, ब्लू ले लेते हैं, ब्लू ही तो लिया था। ई एफ जो है हमारे पास, ये प्रूफ करना है कि जो ई एफ है आपके पास वो पैरेलल होगा क्यू आर के, ये प्रूफ करना है। तो करते हैं, कुछ नहीं। तो सबसे पहले किस स्टेप से शुरुआत होती है, गिवन टू प्रूफ प्रूफ। तो गिवन, गिवन लिख लेते हैं हम। गिवन क्या क्या दे रखा है हमें, हमारे पास दे रखा है डी ई जो है वो पैरेलल है ओ क्यू के, और दूसरा क्या दे रखा है, जो डी एफ है वो पैरेलल है ओ आर के। गिवन, अब हमें टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ। प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, ये टू शो करना है कि जो हमारे पास ई एफ है वो पैरेलल होगा क्यू आर के। अब अपना प्रूफ हम देंगे, अब अपना हम प्रूफ देंगे। प्रूफ हम क्या देंगे अपना, चलो अब अपना हम प्रूफ क्या देंगे, सिंपली लिखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास इस वाला, ये वाला जो हमारे पास ट्राइंगल है, जो हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये वाला, ये जो ट्राइंगल है इसमें हम बात करते हैं। अब क्योंकि ईडी हमें ये गिवन है कि जो डी है वो क्यू के पहले, तो मैं कह सकता हूँ दिस बाय दिस बराबर होगा दिस बाय दिस के। ओके, तो मैं कह सकता हूँ इन, लिखना पड़ेगा, आप किस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हो, इन ट्राइंगल पी पी ओ क्यू, पी ओ क्यू क्या कह सकता हूँ, पी ई बाई ई क्यू इक्वल टू पी डी बाई डी ओ। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट, आया क्यों है रीजन, बाई बी पी टी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं कह सकता हूँ इस वाले ट्रायंगल में, देखो इस वाले ट्रायंगल में, दूसरे वाले ट्रायंगल हम ये ले लेते हैं, ये ब्लू वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये ब्लू वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, अब ब्लू वाले ट्रायंगल में क्या कह सकता हूँ, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ओ आर। पी ओ आर में मैं क्या कह सकता हूँ ट्रायंगल में, क्योंकि ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है ना, तो मैं लिख सकता हूँ पी एफ बाई एफ आर इक्वल टू, हमारे पास क्या है, पी डी बाई डी ओ। इक्वेशन सेकंड, रीजन बाई बी पी टी। क्लियरली क्या मैंने दिख रहा है सब कुछ, हाँ, बाई बी पी टी, क्या, बाई बी पी टी। अब देखो, अब देखो ना, समझना कि ये वाली साइड, ध्यान से समझना भाई, ये बताओ ये वाली साइड यहाँ से लेके यहाँ तक डिवाइडेड बाई ये वाली साइड, अब लिख देता हूँ फिर समझना, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या कह सकते हैं कि देखो ये भी पी डी बाई डी हो, ये भी पी डी बाई डी हो, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब होंगे पी ई बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर के।
ठीक है। अब देखो दिस साइड यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ और डिवाइड बाई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और बराबर है यहाँ से लेंथ के लिए यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से, तो ये तो वही वाली बात होगी ना, दिस बाय दिस डिवाइड बाय दिस के, है ना, दिस बाय दिस बराबर है दिस बाय दिस के। इसका मतलब क्या हो भाई, यहाँ से इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जुड़ रही होगी वो पैरेलल होगी इस थर्ड लाइन के। सो 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 बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, सो बाई कन्वर्स, कन्वर्स मतलब होता है किसी थ्योरम का जो उल्टा हो जाता है उसे कन्वर्स होता है भाई, ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन से, हम कह सकते हैं कि ईएफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, चलो हो गया, बस इतना ही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी था क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं था यार। हमने बस किसी तरीके से क्या किया, ये दो ट्राइंगल लिया, दिस बाय दिस बराबर कर दिया दिस बाय दिस के, फिर हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, इसको इसके बराबर कर दिया, मतलब ये चीज इसके बराबर, इन दोनों के रेशियो के बराबर है, ये चीज इन दोनों के रेशियो के बराबर है, तो जैसे ये वाला डिवाइड बाई ये वाला भाई डिवाइड बाई ये वाला भी बराबर होगा, और ऐसा अगर है तो ये वाली साइड इसके साइड पैरेलल होगी। बहुत ताज जैसा सजा देना सर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास ये है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू ओ आर रिस्पेक्टिंग सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू। मतलब हमारे पास क्या है कि ए बी सी पॉइंट है लाइन पी ओ क्यू ओ आर। ठीक है, डायग्राम दे रखा है तो हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। और इसने ये बता रखा है कि जो ए बी है वो पैरेलल है पी क्यू के, ए बी किसके पैरेलल है पी क्यू के, और ए सी किसके पैरेलल है, ए सी पैरेलल है पी आर के, और बी सी पैरेलल है क्यू आर के। सॉरी, हमें प्रूफ करना है कि बी सी पैरेलल है क्यू आर के, हमें प्रूफ करना है, बहुत ईजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है हमारे पास, दो चीज़ें गिवन, हमें क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ए सी है वो पैरेलल है पी आर के। फिर हमें लिखना है टू प्रूफ। प्रूफ हमें क्या करना है, बी सी पैरेलल है क्यू आर के। अब अपना प्रूफ जो हम इसे देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले हम बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल की, किसकी, पहले हम बात कर लेते हैं इस वाले ट्रायंगल की। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का हम बात कर लेते हैं, तो हम हमारे पास क्या है, ये इसके पैरेलल है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। ये ट्रायंगल से हम क्या कह सकते हैं कि ओ ए डिवाइड बाई ओ पी है ना, ओ ए डिवाइड बाई ए पी बराबर किसके हो जाएगा, ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू, ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू, और बी क्यू, और रीजन हम क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, रीजन जरूर लिखना है, जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, बट रीजन जरूर लिखना है, बाई बी पी टी। ये हो गया। अब हम बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल, किस वाले ट्रायंगल की, ये वाले ट्रायंगल की। ठीक है, ओ पी आर, ओ पी आर ट्रायंगल की। ठीक है, ओ पी आर ट्रायंगल की। तो इन ट्रायंगल ओ पी आर हम क्या कह सकते हैं, ओ ए डिवाइड बाई ए पी बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, ओ सी डिवाइड बाई सी आर के। ठीक है, सेम ये भी क्या होगा, रीजन बाई बी पी टी। चलो अब ध्यान दो, तो हमारे पास क्या है कि ओ ए बाई ए पी और ओ ए बाई ए पी किसके बराबर है, ओ बी बाई बी क्यू के, ओ बी बाई बी क्यू के, और ओ सी बाई सी आर के। तो मैं लिख इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं ये कह सकता हूँ कि देखो ना भाई, आप ओ ए बाई ओ पी, हाँ भी ओ ए बाई ए पी है, इसके बराबर है, तो ये दोनों ओ बी बाई ओ क्यू भी तो बराबर होंगे, ओ बी बाई बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाई सी आर के। ठीक है, अब देखो ये बराबर हो गया, मतलब कि क्या कहना क्या चाह रहा है आपसे कि भाई दिस लेंथ डिवाइडेड बाई दिस लेंथ बराबर है दिस लेंथ डिवाइड बाई दिस लेंथ के। और भाई अगर ऐसा है, और अगर ऐसा है तो क्या होगा, ये जो हमारे पास ट्राइंगल बनेगा इससे
ये ट्रायंगल की बीसी वाली साइड क्यूआर के पैरेलल होगी ना, अगर ये वाली है तो दिस बाय दिस बराबर है दिस बाय दिस के, तो पैरेलल होगी। सो लिखो सेम, सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन से क्या कह सकते हैं, बीसी पैरेलल टू क्यूआर। बस हो गया, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, हमने क्या करना, हमें ये बता रहा कि ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, हमें प्रूफ करना था ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है। ये वाला ट्रायंगल हमने चूज किया, हमने क्या क्या चूज किया, ये वाला ट्रायंगल, और हमने बात रखी कि भाई क्या इस दिस बाय दिस बराबर होगा दिस बाय दिस के, क्योंकि जिस ट्रायंगल के साइड से हमें प्रूफ करना है उसमें ये वाला हिस्सा आ रहा है। उसी प्रकार से हमने ये भी प्रूफ किया कि अगर ये पहला है दिस बाय दिस बराबर होगा दिस बाय दिस के। दोनों को हमने इक्वेट किया, इन दोनों ट्रायंगल की इक्वेशंस को, तो हमने देखा भाई ओ बी बाई बी क्यू इस ट्रायंगल का पार्ट आ ही रहा है ना, तो हमने इस दोनों इक्वेशन से कह सकते हैं कि ओ बी बाई बी क्यू बराबर है ओ सी बाई सी आर के। और अगर ऐसा है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम कह सकते हैं कि भाई ये साइड तो जाहिर सी बात है ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल ही होगी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है हमारे पास, जो कि ये है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूफ को मद्देनजर रखते हुए आप ये बताइए कि a line drawn through a midpoint of one side of a triangle is parallel to another side bisects the third side। मतलब क्या कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये गया जो कि है ए और ए बी सी, हम इस तरीके से नाम रख लेते हैं और मान लेते हैं हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है, हमारे पास ये रहा डी और ई। ठीक है, ये रहा हमारे पास। तो ये बता रहा है कि हम 9th क्लास में थ्योरम पढ़ा था ना कि क्या एक ऐसी लाइन जो एक साइड का मिड पॉइंट हो, ठीक है, और साथ में पैरेलल हो थर्ड साइड के, ठीक है, वो दूसरी वाली साइड को बाइसेक्ट करती है। समझ आया नहीं समझ आया, फिर से देखो, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि एक ट्रायंगल हो और उस पर अगर एक साइड एक पॉइंट मिड पॉइंट हो और मिड पॉइंट से जुड़ने वाली लाइन ए सी पे कहीं जुड़ रही हो और डी जो लाइन बने इसको और इसको जोड़ने पर वो थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो इसे भी बराबर भागों में बांटता है। ये हमने पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को रखते हुए, यूज करते हुए इसे प्रूफ करिए। हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए बाई ई सी। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास, गिवन ए डी इक्वल टू डी बी। मिड पॉइंट का मतलब ये होता है ना, जो अगर कोई चीज का मिड पॉइंट होता है तो बराबर बराबर भागों में बढ़ता है, बीच का पॉइंट होता है तो मतलब जाहिर सी बात है ये बराबर होगा दोनों ए डी बाई डी बी। ओके, और क्या दे रखा है हमारे पास, डी इक्वल टू बी सी दे रखा है, सॉरी हाँ सॉरी क्या बोल रहा हूँ अभी, डी पैरेलल टू बी सी दे रखा है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है क्या कि ए जो है वो बराबर है ए सी के, ए दिस बराबर दिस है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अपना प्रूफ हम देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, बाई बीपीटी हम लिखेंगे ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ए ई बाई ई सी के। क्यों लिखेंगे भाई, बीपीटी हम पढ़ चुके हैं ना, पैरेलल है तो मैं बीपीटी वाला ये वाला थ्योरम तो यही लगा सकता हूँ ना। ये मैं सोचा 9th क्लास में हमने यूज़ नहीं किया, हम 10th में पढ़ रहे हैं, तो बीपीटी तो मैं लगा ही सकता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं बाई बीपीटी से मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, अब ए डी बाई डी बी क्या है मेरे पास, ए डी बाई डी बी क्या है, ए डी बाई डी बी तो दोनों बराबर है ना भाई, ये तो मेरे को पता था। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों कैंसिल आउट होकर ए डी बाई डी बी को मैं ए डी ही लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर हैं इसलिए ए बाई ई सी। तो ये दोनों कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, 1 इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब ये ई सी इधर उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ई सी इक्वल टू ए ई आ गया, बस हो गया प्रूफ, और कुछ नहीं था। ठीक है, बस यही था, इतना ही था। अब पता चल गया दिस और दिस बराबर है, तो जाहिर सी बात है, सो क्लियरली डी ई बाइसेक्ट्स ई सी, बस हो गया। ठीक है, इतना ही था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
कुछ नहीं था इसमें यार, बस ये करना था, ये कट जाता हमारे पास, बना था, इसको उधर भेजा तो ये बराबर हो गया। अब ये दोनों बराबर हो गए तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या होगा, ये बाइसेक्ट ही कर रहा होगा डी। देखो अब हमारे पास क्या कह रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। अब मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल लेते हैं, हम लेते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल, ठीक है, जो कि इसका ए बी और सी नाम रख लेते हैं, ठीक है। इसने बोला है कि ये मिड पॉइंट से आपने एक लाइन जोड़ा है, यहाँ से एक मिड पॉइंट है इन दोनों साइड का, आपने एक मिड पॉइंट से अगर लाइन जोड़ा है तो आप प्रूफ कीजिए, ए से मान लेते हैं डी, से मान लेते हैं ई, प्रूफ कीजिए कि डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। आपको प्रूफ करना है, कुछ नहीं करना। हम लिखेंगे गिवन क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास क्या है, पहली बात ए बी सी इज अ ट्राइंगल। अगर ये मिड पॉइंट है मेरे पास, डी मिड पॉइंट है, तो मैं कह सकता हूँ डी मिड पॉइंट है ना, तो मैं लिख सकता हूँ ए डी इक्वल टू डी बी, ये कह सकता हूँ। और क्या साथ में कह सकता हूँ, एंड ए ई इक्वल टू ई सी। मिड पॉइंट का ही मतलब हुआ ना भाई, दो बराबर भागों में बांटना। अभी मैं सोचना मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है, मिड पॉइंट मतलब दो बराबर भागों में बांटना, बस। ओके, तो प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि टू प्रूफ डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। चलो अब अपना प्रूफ देते हैं, ठीक है। हम साइड का रेशियो निकालते हैं, तो ए डी बाई डी वी, ये हम निकाल लेते हैं कितना होगा। अब ए डी बाई डी बी कितना होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, ये चीज़, ये दोनों इक्वल है, तो हमारे पास कितना आएगा, वन। इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे इसे, फिर हम लिखेंगे ए ई बाई ई सी, ये भी वन आएगा, इक्वेशन सेकंड नाम देंगे, क्योंकि इक्वल है। तो मैं दोनों वन के इक्वल है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी के। तो मैं यहाँ पे क्या सकता हूँ, सो क्लियरली, सो obviously by converse of BPT, converse of BPT DE पैरेलल हो गया BC के, है ना। अब भाई ये वाली साइड, ये वाली डिवाइड बाई ये वाली साइड, ये वाली साइड डिवाइड बाई ये वाली, छोटा भाई छोटा डिवाइड बाई छोटा भाई छोटा, क्या हो गया हमारे पास पैरेलल, अगर ऐसा है तो, ठीक है। दिस बाय दिस बराबर हो गया दिस बाय दिस के, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से जोड़ने वाली लाइन जो होगी यानी कि DC, वो पैरेलल हो जाएगी BC के, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो हमारे पास ये है ABCD एक ट्रेपेजियम है, तो सबसे पहले हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं ABCD, ठीक है। ABCD एक ट्रेपेजियम है, तो एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं सबसे पहले, एक मिनट, सही है। ट्रेपेजियम मतलब पता है ना, कोई भी एक साइड जो होती है हमारे पास वो पैरेलल होती है, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ABCD, ये हो गया। दूसरा कह रहे हैं इनके जो डायगोनल्स हैं, इनके जो डायगोनल्स भी बनाना है हमें, ये डायगोनल्स इनके डायगोनल्स, ठीक है। डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, ठीक है। हमें क्या क्या गिवन है हमारे पास, गिवन क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो हम गिवन ही लिखेंगे। गिवन है हमारे पास ABCD इज ट्रेपेजियम, पहला। दूसरा हमारे पास क्या कह रहा है, इन बीच AB पैरेलल है हमारे पास DC के, AB पैरेलल है DC के, ठीक है। सेकंड है डायगोनल इंटरसेक्टेड O, डायगोनल इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। डायगोनल कहाँ पे, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टू प्रूफ, टू शो, हमें दिखाना है क्या, हमें शो कर क्या करना है कि भाई AO बाई BO बराबर होगा CO बाई DO के, ठीक है। हम अपना प्रूफ देंगे, प्रूफ में हम क्या देंगे, हम एक काम कर लेते हैं, हम ना एक लाइन ज्वाइन कर लेते हैं O से D पे, एक लाइन है ये, तो लिखेंगे लेट, लिखेंगे कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं प्रूफ में, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे,
join a line from, कहाँ से, ओ से, जो कि इंटरसेक्ट करे AD पे, which intersects AD at E, AD पे इंटरसेक्ट करे, कहाँ पे, ED, और कुछ इस तरीके से कि सच दैट, कुछ इस तरीके से कि सच दैट EO जो हो पैरेलल हो AB के, एंड EO जो हो वो पैरेलल हो DC के। चलो, ये कंस्ट्रक्शन था, उसके बाद अब प्रूफ आता है, कंस्ट्रक्शन उसके बाद प्रूफ। अब प्रूफ में आते हैं हम। प्रूफ में हम क्या करेंगे, पहले हम एक ट्राइंगल पकड़ लेते हैं। कौन सा, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल पकड़ लेते हैं। ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये वाला ट्राइंगल हम पकड़ लेते हैं। इस वाले ट्राइंगल में हम क्या कह सकते हैं कि लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD मैं कह सकता हूँ कि AE बाई ED, AE, ये वाला जो ट्राइंगल है हमारे पास, उसमें क्या कह सकता हूँ, AE बाई ED बराबर होगा OB बाई OD के, बराबर होगा BO बाई OD के, सॉरी OD के, D है, OD के। क्यों, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, बाई BPT, जाहिर सी बात, बाई BPT हमने लिया ना, ये पैरेलल है, तो दिस बाई दिस बराबर होगा दिस बाई दिस के। ट्रू हो गया। नेक्स्ट लेते हैं इन ट्राइंगल, नेक्स्ट इन ट्राइंगल, अब ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा, ये वाला ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC मैं कह सकता हूँ, ADC में क्या AE दिस बाय दिस इक्वल टू, दिख रहा है ना, हाँ, दिस बाय दिस इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस बाय दिस इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा AO दिस बाय दिस बाई OC के। इसे इक्वेशन सेकंड में लेता हूँ, डिवीजन बाई BPT। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास क्या है, हमारे पास है AE बाई ED, यहाँ भी AE बाई ED, वो किस चीज़ के बराबर है, मतलब ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, BO बाई OD इक्वल टू हो जाएगा AO बाई OC के। ठीक है, अब देखो BO डिनोमिनेटर में था, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड हम क्या लिख सकते हैं इसको, OD, एक मिनट, रेसिप्रोकल लेने से नहीं ना हमारे पास, एक मिनट, रेसिप्रोकल लेने से काम नहीं बनेगा, हम एक काम करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, इसको उधर चले, यहाँ पे क्या है हमारे पास, AO ऊपर है, ठीक है, AO के नीचे क्या आना चाहिए था, BO हमारे पास आना चाहिए था, ठीक है, तो एक मिनट, ओके, तो आगे हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल नहीं लेंगे, ठीक है, तो हम इसको उधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, फाइनली अरेंज करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा OC, ये उधर डिवाइड से उधर जाकर मल्टीप्लाई बाई OD इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा AO, इसको उधर भेज देते हैं बाई BO, ये हम पहुंच गए, और यही हमें प्रूफ करना था, AO बाई BO इक्वल टू OC बाई DO, और वैसे ही बाद में अरेंज करके लिखना था, ये लिख दो AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, सेम वही चीज़ होता है ना। अरे भाई मान लो जैसे हमारे पास ए लाइन है, यहाँ से एक लाइन है A और B, इस लाइन को मैं क्या कह सकता हूँ, ए भी कह सकता हूँ और BA भी कह सकता हूँ, दोनों बात ट्रू है, ठीक है। शुरुआत है कि अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो ए भी लोगे, अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो BA लोगे, ठीक है। बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ठीक, जो 9th क्वेश्चन है उसका ठीक ठीक एक तरीके से उल्टा ही है, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो जाहिर बात है ट्रेपेजियम ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये रहा, हम इनके डायगोनल्स बना देते हैं, ये इनके डायगोनल्स, नाम ABCD, डायगोनल का नाम O, भाई फिर कंस्ट्रक्शन भी हम करेंगे,
ओ से ए डी के ऊपर, जिसको ई नाम देंगे। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या है हमारे पास, हमें दे रखा है क्या, डायगोनल कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट्स हो। ठीक है, कुछ नहीं, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, लिख लो, ये भी गिवन में लिखने की तो ही है, लेटरल क्वाड्रिलेटरल स्पेलिंग गलत है, ए बी, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इंटरसेक्ट ईच अदर, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पे इंटरसेक्ट करें पहली बात। दूसरा बात क्या है हमारे पास, दूसरा बात है ए ओ बाई बी ओ बराबर है हमारे पास सी ओ बाई डी ओ के। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, एक मिनट, कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, join a line from O to AD intersecting AD at E, है ना, वो से एक लाइन जो करो, ज्वाइन करो AD की तरफ, जहाँ पे ए पे ई पे एक दूसरे को काट रहे हो साथ में, सच दैट ई ओ पैरेलल टू ए बी हो, और साथ में पास ई ओ पैरेलल टू डी सी हो। अब प्रूफ में आते हैं, अब अपना प्रूफ आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ओके ओके, तो हम एक काम कर लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम पास, जो कि होगा हमारे पास डी ए बी। ठीक है, अब देखो कौन सा ट्रायंगल, डी ए बी वाला ट्रायंगल है, डी, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इसमें कुछ काम करें, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ए बी। डी ए बी ट्रायंगल हम क्या कह सकते हैं कि अब ये पैरेलल था हमारे पास ए बी के, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ए ई बाई ई डी दिस बाय दिस बराबर होगा बी ओ बाई ओ डी, क्यों, बाई बी पी टी, क्या, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, हमारे पास ये था। अब देखो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ये, एक मिनट यहाँ पे मैं करता हूँ इसे क्वेश्चन फर्स्ट, इसके बाद लिखेंगे ऑल्सो गिवन, ये हमें दिया गया है कि ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। इसको क्या मैं अरेंज करके लिख सकता हूँ कि ए ओ बाई ओ सीधे चला जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, तो ए ओ बाई सी ओ इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, बी ओ बाई डी ओ। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब ध्यान से समझो, हमारे पास क्या हो गया, ए ई बाई ई डी जो है हमारे पास, ए ई बाई ई डी वो क्या होगी, ये चीज बी, एक मिनट यार ऐसे समझ आएगा, बी ओ बाई डी ओ डी, बी ओ बाई ओ डी यहाँ पे है, बी ओ बाई ओ डी यहाँ पर है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ए ई बाई ई डी, मैं क्या कह सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैं कह सकता हूँ कि ए ई बाई ई डी बराबर जगह हमारे पास ए ओ बाई सी ओ के, मतलब ए ई बाई ई डी बराबर किसके हो गया, ए ओ बाई ओ सी के। ठीक है, अब ये जब हमारे पास दिस बाय दिस बराबर हो चुका है दिस बाय दिस के, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ से कह सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम रिवर्स ऑफ बी पी टी, फ्रॉम रिवर्स ऑफ क्या, बाई रिवर्स या कन्वर्स, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, मैं क्या कह सकता हूँ कि ई ओ जो है, ई ओ है वो पैरेलल है डी सी के, और ई ओ जो है वो पैरेलल है ए बी के, तो जाहिर सी बात ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, क्लियरली ए बी भी पैरेलल होगा डी सी के,
हैंस अब पैरेलल हो गया है, हैंस ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, TRAPEZI ट्रेपेजियम। ठीक है, तो बस इतना ही था यार। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन खत्म होते हैं। कुछ नहीं था, हमने क्या किया कि हमारे पास कुछ कंडीशन दे रखी थी कि बाई दिस बराबर दे रखा है AO बाई OC, AO बाई BO दे रखा था। यहाँ पे AO बाई BO बराबर है OC बाई DO के। ठीक है, और हमें पता था कि क्वाड्रिलेटरल है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, O। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। तब हमने यहाँ पे ये कर लिया कुछ इस तरीके से कि ये पैरेलल हो गया इसके। अब ये पैरेलल हो गया इसके, इस वाले ट्रायंगल के। ठीक है, तो हमने क्या कह दिया, इस ADB ट्रायंगल में, इस ADB ट्रायंगल में मैं कह सकता हूँ दिस बाय दिस बराबर हो जाएगा दिस बाय दिस के। ठीक है, अगर ये वाली साइड पैरेलल हो गई ना इसके, तो इस वाले ट्रायंगल में मैं कह सकता हूँ दिस बाय दिस बराबर हो जाएगा दिस बाय दिस के। भाई मैंने बात कही दोनों, फिर जो हमें गिवन था उसको थोड़ा अरेंज करके मॉडिफाई करके लिखा, तो मुझे पता चला कि दिस दिस बाय दिस ऑल्सो बराबर होगा दिस बाय दिस के। अब अगर ऐसा है थोड़ा अरेंज करके, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो लाइन आ रही है वो इसके पैरेलल थी कंस्ट्रक्शन से, बट ये इसके भी पैरेलल हो रही है। और अगर ये इसके पैरेलल हो रही है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो रही है, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे। और ऐसा है तो मेरे पास ABCD ट्रेपेजियम है। क्यों? क्योंकि ट्रेपेजियम में होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, कोई भी एक साइड हमारे पास पैरेलल हो जाए। ठीक है, बस यार सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि सिमिलैरिटी के बारे में होगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।